हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के बारे में जानेंगे, साथ ही प्रकाश के परावर्तन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होती है तो हमें दिखाई देती है। यानी कि अगर हम अंधकार में चले जाएं, कहीं पर ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पर कोई प्रकाश आ नहीं रहा हो, तो जो वस्तुएं होती हैं अगर वो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कुर्सी या मेज हो, अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रकाश नहीं है वहाँ पे। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह उससे परावर्तित होता है और परावर्तित होकर हमारी आँखों पर यानी कि हमारे रेटिना पर वो उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे वो हम वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अंधेरे में कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। आइए अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यानी कि जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, तारे आदि के पास प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है? तो देखिए, चंद्रमा के पास कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे हमारी कुर्सी है, कुर्सी हमको दिन में दिखाई देती है क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है और वो दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कुर्सी के पास प्रकाश है। ठीक है, कुर्सी जो है वो अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, आइए देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मेज और कुर्सी। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने धरातल पर पड़ता है तो वह अपनी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब भी प्रकाश चलता है, किसी चिकने तल से टकराता है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला आता है। ठीक है, जैसे दीवार से टकराता है या किसी चिकने से टकराता है, इससे शीशे से टकराता है तो वो क्या करता है, उसी माध्यम में पुनः लौट आता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण। देखिए, ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये एक माध्यम, जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जो आई इससे टकराई और इधर निकल गई तो जो किरण इधर निकल जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इस पे जहाँ पे टकराती है वहाँ पे अगर एक लंब हम खींच दें तो इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, ये आर होता है। ठीक, आइए इसके दो नियम है, देख लेते हैं क्या क्या नियम है। कि आपतन कोण यानी कि कोण आई का मान परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के बराबर होता है। यानी कि जितने कोण से आएगी प्रकाश की किरण उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, आई बराबर आर होता है परावर्तन में। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होगी और जो आपतित किरण होगी, जो परावर्तित किरण होगी और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि देखिए, हमने पेपर के तल पे इसको बनाया हुआ है, यानी कि पेपर एक ही पेपर में आ गए। पेपर भी हमारा क्या है, एक ही तल है। ठीक है, तो इस तल में आ गए, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं एक दूसरे तल में हो, तीसरे तल में हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही तल में होते हैं। तो ये था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम बता दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हमने फिगर से समझा दिया कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन को भी समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।